तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार आंगनवाड़ी और जीविका के संबंध में एक लेटेस्ट जानकारी निकल के सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा, आज से लगभग 15 दिन पहले जीविका और समाज कल्याण विभाग के बीच एक एमओयू का सिग्नेचर हो गया, जिसके मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्र के लाखों बच्चों के लिए ड्रेस की सिलाई जीविका दीदी करेंगी और 2 सेट ड्रेस यानी कि समर के लिए, विंटर के लिए, गर्मी और सर्दी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के रजिस्टर्ड बच्चों को दिया जाएगा। अब इसके संबंध में जो है आगे का अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। अभी ड्रेस मिलने में 2 महीने की देरी है और इसके लिए लगभग 66,000 से अधिक जीविका दीदी सिलाई का काम करेंगी। उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, और इसके साथ साथ जो है एक जीविका दीदी को लगभग 12 से 14 हजार रुपए की कमाई इस काम से होने वाली है। कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक सरकार की जो पहल है वो काम में दिखाई देगी। तो फाइनली इसके संबंध में डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों को ड्रेस कब तक मिलेगा और कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनवाड़ी और जीविका दीदियों के संबंध में जो खबर है, शीर्षक है कि 66,786 जीविका दीदियां आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए पोशाक बनाएंगी। देख पा रहे हैं, लगभग 67,000 जीविका दीदी इस काम में जुटेंगी और बच्चों के लिए ड्रेस सिलेंगी। आपको मालूम होगा कि आज से 15 दिन पहले लगभग 1 जुलाई के दिन जो है वो जीविका और समाज कल्याण विभाग के बीच जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का सिग्नेचर हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि वो लोग ड्रेस सिलेंगी और लाखों मीटर कपड़े इसमें यूज होंगे। तो आखिर ड्रेस कौन कौन सिलेंगी, इससे इनका क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम डिटेल में आगे आपको बताते हैं। लिखा गया, बिहार राज्य की 66,786 जीविका दीदियाँ 52 लाख आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक तैयार करेंगी। राज्य के 534 प्रखंडों में जीविका दीदियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके लिए मोबाइल ऐप बनाया गया था। देखिए, मोबाइल ऐप बनाया गया था कि कौन कौन सी जीविका दीदी ड्रेस सिलने में सक्षम है। ऐप में उन्हीं महिलाओं का चयन किया गया है जो पहले सिलाई बुनाई करती थी। अब इन महिलाओं को 1 महीने तक कपड़े सिलने का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उसके बाद सितंबर से पोशाक का सिलाई का काम शुरू होगा और उसी महीने से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को यह मिलने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे लोग पूछे कि अभी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का ड्रेस का पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो उनको साफ शब्दों में कह देना है कि पैसा अब नहीं आएगा। 1 से 2 महीनों में सरकार आपको ड्रेस उपलब्ध कराएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 66,000 से अधिक जीविका दीदी जिनका सिलेक्शन ड्रेस सिलने के लिए हुआ है, उनको 1 महीने तक प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद सितंबर महीने में इसका सिलाई का काम होगा और उसी महीने में बच्चों को ड्रेस मिलने लगेगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि देर सवेर अक्टूबर महीने में जो है ये ड्रेस बच्चों को केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। लिखा गया, सबसे बड़ी बात, इससे एक जीविका दीदी को 12 से 14 हजार रुपये की कमाई होगी। 66,000 जीविका दीदी लगी हैं और प्रत्येक को 12 से 14 हजार रुपये की कमाई होगी, यानी कि करोड़ों रुपए का इसमें काम होने वाला है। इसके लिए जीविका और आईसीडीएस के बीच 1 जुलाई को एमओयू हुआ था। जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने बताया कि महिलाओं को प्रोफेशनली दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से बच्चों का ड्रेस सिलना होगा। सितंबर से बच्चों का ड्रेस सिलने के साथ साथ उनके केंद्र पर उसे मुहैया भी करा दिया जाएगा। तो ये बिहार के आंगनवाड़ी, जीविका और बच्चों के संबंध में लेटेस्ट जानकारी थी, ड्रेस के संबंध में अपडेट थी। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग अक्टूबर तक का एक अनुमान लेकर चलिए कि अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सभी जगह ड्रेस पहुंच जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।